हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह का टाइम है, लमसम 6 बज गए हैं। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं झाड़ू। तो मैंने कहा चलो आज बगिया में भी झाड़ू लगा देते हैं। कई दिनों से यहाँ पर झाड़ू नहीं लगा है। तो वैसे कूड़ा तो इन दिनों में ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर झाड़ू लगाना हो जाता है। तो वही मैंने कहा चलो झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में ही घर पर चलेंगे। तो सुबह के टाइम वैसे भी सभी लोग बगिया को आते हैं टहलने के लिए। तो यहाँ पर आरोही के पापा भी हैं और बुआ भी हैं और पापा भी थे। तो सभी लोग यहाँ पर थे। और तो मैंने कहा चलो यहाँ पर बस थोड़ी सी ही जगह में झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में चलते हैं घर को। और यहाँ पर कुछ थोड़े पौधे भी लगाने हैं, तो वो अभी नहीं लगाएंगे, वो लगाएंगे बाद में। क्योंकि जो सरकारी वाले पौधे आते हैं, जैसे नींबू के पेड़ होते हैं और अमरूद के और कनेर का भी पेड़ है, तो कई तरह के पेड़ हैं तो रखे हुए हैं, वो भी आप सभी को दिखाएंगे। तो यहाँ पर आरोही के पापा हमारे साथ में ही थे, तो आरोही के पापा ही ब्लॉग हमारा शूट कर रहे हैं। तो वही मैंने कहा थोड़ा सा क्लिप ले लो, तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ तब तक के लिए। और वैसे तो झाड़ू लगा देते हैं, आप सभी को नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत मुश्किलों से ही हमारा जो है ना कि ब्लॉग बन पाता है। जब कोई दूसरा होता है तभी हम उससे बनवा पाते हैं, वैसे नहीं बनाते हैं। और वैसे झाड़ू तो दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर लग जाता है। और बगिया में इन दिनों में मच्छर भी बहुत ज़्यादा हैं। तो कई बार है ना कि दोपहरी के टाइम जब हम यहाँ पर आते हैं तब वॉइस ओवर करने के लिए आते हैं, तो मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं। वैसे तो ज़्यादा नहीं आते हैं, थोड़ी बहुत देर के लिए ही आते हैं, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसी वजह से घर पर नहीं कर पाते हैं। और पंखा चला लें तो पंखे की है ना कि आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो यहीं पर चले आते हैं। तो एकदम से यहाँ पर बैठकर आराम से कर लेते हैं, आवाज़ को भर लेते हैं। और इधर जो है ना कि ये पेड़ रखे हैं, जो कि आप सभी को मैंने बताया है, तो इनको भी सही जगह पर लगाना है, तो वो भी लगाएंगे, लेकिन अभी नहीं लगाएंगे, शाम के टाइम में लगाएंगे। और इधर बुआ कर रही थी कुल्ला नल पर, तो बुआ कुल्ला करके जा रही हैं घर पर, तो अभी हम भी जाएंगे घर पर। तो थोड़ा सा बस झाड़ू लगाना और बाकी रह गया है, तो उसको भी लगा देते हैं। और यहाँ पर है ना कि बहुत सारे पेड़ पौधे खड़े हैं, आप सभी को कई बार दिखाया है यहाँ पर, तो बहुत सारे खड़े हैं। और इनको भी यहीं कहीं पर हम लगा देंगे साइड में। तो नींबू के पेड़ 3 पेड़ हैं, और एक अमरूद का पेड़ है, और एक है कनेर का पेड़। तो यहीं पर सारे ये पेड़ लगाने हैं। और पहले यहाँ पर हमारा एक नींबू का पेड़ खड़ा था, जो कि काफ़ी बड़ा पेड़ हो गया था, और बड़े बड़े नींबू भी लगते थे, जो कि वो बड़े वाले नींबू बोले जाते हैं। उनको कई नामों से जाना जाता है, तो हमारे यहाँ तो उनको चकोतरा नींबू बोलते हैं, और भी कई नाम हैं। तो वो वाला जो पेड़ था वो सूख गया है, तो इसी वजह से ये वाले पेड़ अब दोबारा से यहाँ पर लगा देंगे, तो अच्छे से है ना कि पेड़ तैयार हो जाएंगे, तब हमारे नींबू भी लगने लगेंगे। और वहाँ बगिया से हम आ गए थे झाड़ू वाड़ू लगाकर, उसके बाद में नहा लिए हैं। और नहाने के बाद में इधर हमारी चाय भी बन गई है। तो जो है ना कि चूल्हा तो मैंने कल ही यहाँ पर सेट कर दिया था, कल क्या परसों ही मैंने यहाँ पर चूल्हा सेट कर दिया था अच्छे से, जो कि अच्छा दिन भी था, शुक्रवार का दिन था। तो शुक्रवार को ही मैंने चूल्हा यहाँ पर सेट कर दिया था, लेकिन वहाँ उस दिन मैंने खाना नहीं बनाया था, तो चूल्हा ही सिर्फ सेट किया था। तो आज मैंने सुबह से खाना बनाया है, जो कि आज है संडे का दिन, इतवार है। तो आज मैंने खाना बनाया है। तो पहले शुरू में मैंने चाय बनाई है, उसके बाद में यहाँ पर सब्ज़ी हमारी बन रही है। तो है ना कि खाना तो बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन मैंने कहा कि पहले रसोई की है ना कि पूजा कर लेते हैं। तो वैसे तो ज़्यादातर हमारे यहाँ पूजा वूजा नहीं होती है रसोई की, लेकिन जब भी कोई नई चीज़ है ना कि नई जगह पर रसोई बनाते हैं तो पूजा ज़रूर कर लेते हैं। तो वैसे इस बार मैंने एकदम से नई जगह पर रसोई बनाई है। वैसे इस साइड में चूल्हा रखा है, लेकिन इस साइड में अभी तक चूल्हा नहीं रखा था, तो वही मैंने कहा कि पहले पूजा कर देते हैं। वैसे तो रोज़ ही पूजा करनी चाहिए रसोई की, उसके बाद में ही खाना बनाना चाहिए, लेकिन रोज़ तो नहीं कोई कर पाता है, ना तो हम कर पाते हैं, तो कभी कभी तो करनी चाहिए। तो इसी वजह से मैंने पूजा यहाँ पर कर दी है। और जो मैंने तुलसी का पेड़ लगाया था वहाँ पर जल चढ़ा दिया है। और उसके बाद में अब बनाने लगे हैं पूड़ियाँ। तो सब्ज़ी हमारी बन चुकी है, और सब्ज़ी मैंने बनाई है सूखी वाली प्याज आलू की सब्ज़ी बनाई है पूड़ी के साथ में खाने के लिए। तो जो ये प्याज आलू की सब्ज़ी होती है, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा सभी लोग पूड़ी के साथ में पसंद करते हैं। तो वही मैंने सूखी वाली सब्ज़ी बनाई है। और आज खाना जाएगा खेत पर, क्योंकि मूंगफली की बुवाई हो रही है। तो एक तरफ मूंगफली उखड़ चुकी हैं और टूट गई हैं, सूख भी गई हैं, मार्केट में चली गई हैं बिकने के लिए, बिक गई हैं, और थोड़ी सी अभी बची हैं। और दूसरी तरफ है ना कि मूंगफली की बुवाई चालू हो गई है। तो वही आज खाना खेत के लिए बन रहा है। तो आज अच्छा दिन भी था, और अच्छा खाना भी बन रहा है हमारे यहाँ, पूड़ी कचौड़ी।
और आलू की सब्ज़ी, और है ना कि मीठे में मैंने चाय ही बनाई थी। वैसे मीठा कुछ नहीं बना पाया है, तो किसी दिन हम बनाएंगे मीठा भी, लेकिन चाय बना ली है तो मीठा तो बन ही गया है वैसे। और आज हमारी बुआ भी लगी हैं खाना बनवाने में, और हमारी ननद जी, तो हम तीनों लोग लगे हुए हैं खाना बनाने में। तो 5-6 लोगों के लिए खेत पर खाना जाएगा, और उसके बाद में हम लोग घर पर जो हैं उनके लिए, और थोड़े से हम बनाएंगे चावल बाद में, और 2-4 रोटियां भी सेकेंगे, क्योंकि ज़्यादा पूड़ी हम लोग भी नहीं पसंद करते हैं, तो हमें भी ज़्यादा पूड़ी नहीं पसंद है। वैसे जो हमारे यहाँ पापा हैं, हमारे ससुर जी, उनको बहुत ज़्यादा पूड़ी पसंद है, और आरोही के पापा को भी बहुत कम पूड़ी पसंद है। और हमारी देवरानी जी भी पूड़ी ज़्यादा नहीं पसंद करती हैं, क्योंकि अभी पूड़ी जो है ना कि तली हुई चीज़ें वो भी नहीं खाती हैं, तो उनके लिए रोटियां भी सेकनी है। तो 2-4 रोटियां भी हम सेकेंगे बाद में। तो पहले हम चावल बनाएंगे, उसके बाद में ही रोटियां सेकेंगे, क्योंकि हम लोगों को भूख भी लग गई थी। तो मैंने कहा कि चलो रोटियां भी सेक लेंगे, तो चावल हमारे बन जाएंगे, उसके बाद में ही रोटियां सेकेंगे। रोटियां तो जल्दी से ही सिक जाएंगी, जब तक हमारे चावल ठंडे होंगे तब तक रोटियां सिक जाएंगी। तो पहले खेत के लिए खाना बन जाए पूरा, उसके बाद में बुआ बांध कर ले जाएंगे खेत पर, और आरोही भी साथ में जाएंगी, क्योंकि आरोही भी तैयार हो गई हैं खेत पर जाने के लिए। और आज छुट्टी भी थी, संडे था, तो इसी वजह से आरोही घर पर ही थी। तो आरोही सुबह से ही बोल रही थी कि हम भी जाए खेत पर, तो बुआ के साथ में आरोही भी खेत पर जाएगी। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि आप बेटा इतना काम करती हो, और आपकी जो बुआ जी हैं, आपकी ननद जी हैं, आपके साथ में हेल्प कराती हैं। तो जी दीदी जी, वो भी हेल्प कराती हैं, जैसे कि आप सभी देख ही सकते हैं। जब ज़्यादा काम होता है तब वो लोग भी हमारे साथ में हेल्प कराते हैं। और वैसे जब रोज़ का ही ये काम होता है तब हम अकेले से भी कर लेते हैं, क्योंकि हमको ये सारे काम करना बहुत ही अच्छा लगता है, और जल्दी से हो भी जाते हैं। इतने कोई ये भी नहीं काम है कि हम ना कर पाएँ, क्योंकि हम रोज़ ही करते रहते हैं, तो आदत सी पड़ गई है अकेले ही काम करने की। तो जब ज़्यादा काम होता है तब हमारी बुआ भी हेल्प करा देते हैं, और हमारी ननद जी भी। तो इन दिनों में तो जैसे है ना कि ननद जी कुछ ज़्यादा ही हेल्प करा रही हैं इन दिनों में, रोटी वोटी सेकवा रही हैं साथ में, क्योंकि छत पर खाना हम लोग बना रहे हैं। वैसे तो नीचे इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, और छत पर आने जाने में भी दिक्कत होती है, और ऊपर से है ना कि छत पर चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और यहाँ पर अकेले से खाना भी नहीं बना पाते हैं बंदर की वजह से, तो साथ में बनवाती हैं हमारी ननद जी। और वैसे तो नीचे तो हम अकेले से भी बना लेते हैं, और जो भी हमारे बाकी के काम है वो तो हम अकेले कर लेते हैं। तो वो दीदी जी तो ये भी बोल रही थी कि वैसे शहर में इतने ज़्यादा काम जो है ना कि औरतें नहीं उठा पाती हैं, लेकिन बहुत सारी औरतें उठा भी लेती हैं, बहुत सारी नहीं भी उठा पाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो सभी लोग जैसे काम बहुत सारे हो ही जाते हैं गांव देहात में, और चूल्हे पर ही खाना बनता है तो ज़्यादा कुछ काम लगने लगता है। वैसे गैस पर इतना ज़्यादा काम ना लगे। तो इधर हमारी जो है ना कि पूड़ी कचौड़ी बन चुकी हैं, और बुआ खाना भी बुआ ने बांध लिया है, तो चली गई हैं खेत पर, और आरोही भी साथ में गई हैं। तो आरोही को मैंने एक जो है ना कि पूरी वहाँ की जो टी शर्ट थी वो पहना दी थी, उसके बाद में ही आरोही गई थी। इन दिनों में मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, और आरोही के एक तरफ हाथ में काट भी लिया है मच्छर ने, तो दाना जैसा बन गया है। तो जब दाना बन जाता है फिर वो पक भी जाता है, फिर दर्द करता है। तो इसी वजह से मैंने उसको पहना दी है पूरी वहाँ की टी शर्ट। और इधर चावल बनने के लिए रख देते हैं, तो कौरे वाले चावल हम बनाएंगे, तो थोड़ा सा तेल डालकर मैंने कौर दिए हैं, और इनको ढक देते हैं तो बन जाए। उसके बाद में 2-4 रोटियां बस जल्दी जल्दी से हम सेंक लेंगे। तो खाना आना तो हमारा बन गया था, सभी लोगों ने खाना खा भी लिया है, क्योंकि आरोही के पापा और पापा के लिए तो खेत पर ही गया था, और हम लोग रह गए थे तो हम लोगों ने घर पर खा लिया है। और उसके बाद में चौका बर्तन सारे काम हो चुके हैं घर के, और फिर हम बैठ गए हैं साड़ी लेकर। तो आज हमको साड़ी में लगानी थी फाल। वैसे फाल तो बहुत दिनों की हमने मंगवा ली है, तो टाइम नहीं निकाल पाए थे, तो इसी वजह से ये रखी थी। तो आज मैंने कहा चलो इसको भी लगा देते हैं। तो थोड़ी सी आज मैंने जो फाल है उससे मशीन से टाँक ली थी, लेकिन अच्छे से बखिया नहीं आ रही थी, तो इसी वजह से फिर मैंने नहीं टाँकी थी। नीचे की साइड में बस थोड़ी सी ही टक पाई थी, फिर मैंने कहा चलो हाथ से ही टाँक लेते हैं। तो सारी जो फाल है वो मैंने हाथ से ही लगाई है। तो यहीं पर नए वाले रूम में मैंने कहा चलो वहीं पर लगा लेते हैं, तो अच्छे से लग जाएगी। वैसे तो ज़मीन में बिछाएंगे तो हमारी साड़ी भी गंदी हो जाएगी। तो यहाँ पर आ गए थे और लग गई है, बस थोड़ी सी बची है, तो इसको भी लगा लेते हैं। और अभी जो है ना कि कच्चा थोड़ा सा हम डाल रहे हैं, कच्चा पड़ जाए उसके बाद में छोटी छोटी बकिया डालेंगे। तो बस जल्दी से ही लग गई थी। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है, वो बोल रही थी कि हम भी पाली के पास में ही रहने वाले हैं,
और लेकिन उन्होंने अपने गांव का नाम नहीं बताया है, तो इसी वजह से मैं बोल नहीं थी दीदी जी के पास। मैंने कमेंट भी किया था कि आप अपना नाम बताइए। तो वैसे आईडी जो है ना कि उनके हस्बैंड के नाम से बनी है और वो दीदी जी कमेंट दीदी जी ही करती हैं। तो वो बोल रही थी कि जो आपके यहाँ पाली सिटी में मंदिर बना है वहाँ पर हम गए हैं। तो जी दीदी जी ज़रूर अगली बार आइएगा तो हमें भी बताइएगा, तो हम भी आएंगे आपसे मिलने के लिए। तो वैसे हमारे यहाँ तो थोड़ी सी दूरी पर पड़ जाती है पाली, इतनी नज़दीक भी नहीं है क्योंकि सवारियाँ पैदल नहीं जा सकते हैं तो सवारी से ही जाते हैं। और एक हमारी दीदी हैं, उनका नाम है पिंकी। तो वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी करती हैं। तो दीदी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। एक और हमारी दीदी हैं, उनका नाम है यास्मीन। तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी करती हैं। तो उन्होंने कमेंट किया था कि आपको तो हर चीज़ बहुत ही अच्छे से बनानी आती है, आपने दीवार भी बहुत ही अच्छे से बनाई और वैसी वाली ही रसोई बनाना जैसे कि आपने पहली जो पुरानी वाली आपकी रसोई थी। तो जी दीदी जी। और एक हमारे भाई हैं गोलू सिंह, तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हैं। तो उन्होंने भी कमेंट किया है कि आप वैसा वाला चूल्हा बनाना जैसा आपने पुरानी रसोई में चूल्हा बनाया था, एक दीवार से सेट करके। तो जी भाई वैसा ही चूल्हा बनाएंगे, लेकिन अभी इतनी जल्दी से हम नहीं बना पाए हैं, आगे हम बनाएंगे क्योंकि अभी तो मैंने ऐसे ही बस चूल्हा रख लिया है। तो दीवार अच्छे से बन जाए हमारी, अभी तो उस पर लिपाई पुताई करनी बाकी है। तो वो हो जाए उसके बाद में हम अच्छे से चूल्हे को सेट कर लेंगे, तभी है ना कि अच्छे से हमारी रसोई बन पाएगी। तो अभी तो बस शुरुआत है, तो खाना बनाना मैंने शुरू कर दिया है लेकिन अभी चूल्हा अच्छे से नहीं बना पाया है। और बहुत सारी दीदियों ने हमारी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं। और एक और हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आपको तो जुराई भी बहुत ही अच्छे से करनी आती है। तो जी दीदी जो है ना कि दीवार भी हम बहुत ही अच्छे से बना लेते हैं, चाहे मिट्टी की हो या फिर ईंट की। तो ये वाली दीवार जो है ना कि वो तो मैंने ईंट से ही बनाई थी क्योंकि उसमें पक्की वाली ईंट ही लगाई है, बस कच्ची जो मिट्टी से है ना कि मैंने लिपाई पुताई की है तो अच्छे से सेट कर दिया है। और वैसे तो दीवार हमारी बहुत ही अच्छे से बन गई है, लेकिन अब की बार मैंने डिजाइन नहीं बनाई है क्योंकि मिट्टी की थोड़ी सी कमी थी, बगिया से लानी पड़ती मिट्टी, तो इसी वजह से मैंने मिट्टी ज़्यादा नहीं लगाई है। और वैसे भी छत पर ज़्यादा मिट्टी लगाएंगे फिर उतनी ही हमको नीचे ले जानी पड़ेगी जब हम पक्की रसोई बनवाएंगे, तो इसी वजह से बहुत ही कम लगाई है मिट्टी। तो जैसे जैसे हम मिट्टी ला पाएंगे वैसे वैसे ही सभी चीज़ें बनाते जाएंगे। और इधर उसके बाद में जो है ना कि साड़ी में हमारी फाल तो लग चुकी है और रख दी है घर ही करके साड़ी को। और एक दूसरी साड़ी भी है, उसमें भी हमको फाल लगानी है, लेकिन आज है ना कि एक ही साड़ी में फाल लग पाई है, तो एक में लगाकर अब रख ली है और दूसरी में किसी और दिन हम लगाएंगे जब भी टाइम मिल जाएगा। और इधर सारे कपड़े वपड़े मैंने घर ही करके रख दिए हैं। उसके बाद में जो सब्जियां आई हैं बाज़ार से उनको भी रख देते हैं अच्छे से टोकरी में। और सब्जियां ज़्यादा नहीं आई हैं, बस लहसुन प्याज और कटहल आया है। और वैसे आलू तो हमारे घर पर ही हैं, तो आलू तो वही ज़्यादातर हमारे यहाँ बनते ही हैं और थोड़ी बहुत दाल वाल बन जाती है, तो यही चीज़ें बनती रहती हैं। हरी सब्जियाँ इन दिनों में कम आती हैं क्योंकि सब्जियाँ हो गई हैं महंगी, तो इसी वजह से जो सस्ती सब्ज़ी मिलती है वही ज़्यादा आती है। तो कटहल थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है तो कटहल ज़्यादा आता है, तो कटहल आज भी आया है। और आरोही के पापा भी शाम को थोड़ी सी सब्ज़ी लेकर आए थे जो कि हरी वाली सब्ज़ी, तो इतने टाइम पापा आए थे लेकर। और फिर आरोही के पापा भी जब आते हैं तो सब्ज़ी किसी ना किसी दिन लेकर ही आते हैं क्योंकि जब सब्ज़ी नहीं होती है। तो कटहल आज हम लोगों ने बनाया भी नहीं था शाम के टाइम, तो फिर आरोही के पापा जब लेकर आए थे सब्ज़ी तभी हम लोगों ने बनाई थी। और इधर कुछ मसाले करने हैं डिब्बों में, तो डिब्बे तो धोल कर रख दिए हैं तो उनमें भी कर देते हैं। और जो हल्दी थी, हल्दी वाला डिब्बा तो रखा है, उसमें थोड़ी सी मैंने करके रखी है, लेकिन अब थोड़ी सी ही बची है, उसको भी अच्छे से भर कर रख देते हैं एक ही डिब्बे में। और मिर्च थोड़ी सी है, उसको भी डिब्बे में भर कर रख देते हैं। जो भी मसाले हैं डिब्बे में भर कर रख देते हैं, नहीं तो ये पैकेट जो खुले हैं ये ख़राब भी हो सकते हैं, तो इसी वजह से इनको डिब्बे में ही अच्छे से भर के रख देंगे। और हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा बच गई है और धनिया और जो मिर्च है वो तो कम ही है, फिर भी हल्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। और किसी किसी दिन हम हल्दी जो है ना कि पिसी वाली डालते भी नहीं हैं, पीस लेते हैं सिलबट्टे पर ही, तो हल्दी कम ही खर्चा होता है हल्दी का, क्योंकि पिसा हुआ जो हल्दी मिर्चा है हम लोग खा नहीं रहे हैं और हमको थोड़ी सी अंजाद भी नहीं लगती है, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है कभी कम हो जाती है। और जब हम खड़ी वाली हल्दी या मिर्च कुछ डालते हैं तो एकदम से फिक्स बैठता है, नमक मिर्च सभी चीज़ें सही बैठती हैं। और जो ये पिसा पिसाया होता है ये हमको सही अभी नहीं बैठता है, कभी तो ज़्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है, तो इधर इसको करके रख देते हैं।
और एक हमारी देविका दीदी हैं, वो भी हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करती हैं और बहुत ही प्यारे-प्यारे कमेंट भी करती हैं। तो उन्होंने कमेंट किया था कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करती हो, आपने किचन बहुत ही अच्छे से बनाई है, अपना ख़्याल रखा करो दीदी। तो दीदी जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।